Hello students, today I'm going to continue part 2 chapter 1 of Elements of Accountancy Standard 11 Commerce session number 6 of rectification of errors. In this session we already completed the part of that particular errors that do not affect the trial balance with the help of 4 different examples, 2 illustrations and 2 examples. So that is the end of that particular point. Now let's move to the next error that we discussed when the particular chapter was start only in the sense of the one list, that is errors that affect the trial balance. अब ये जो एरर्स है वो सीधी तरीके से आपको शायद मालूम पड़ ही जाएगा क्योंकि आपका ट्रायल बैलेंस जो है वो आइडेंटिकल नहीं होगा, टैली नहीं होगा, तो ये एरर्स समझ में आ जाएगी, राइट। तो इसके जो जर्नल एंट्री इसकी देनी है वो इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है जितनी हमने एरर्स दैट डू नॉट अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस थी, क्योंकि सिंपल सा है, उसमें पूरा एक ओमिट हो गया, प्रिंसिपल का हमने मिस्टेक किया है, कोई प्रिंसिपल रह गया हो, है कोई भी कमीशन का कोई एरर हो, कोई भी, तो वो हमें टैली हो जाता है, इसलिए हमको उसको ठीक तरीके से उसको रेक्टिफाई करना पड़ता है। और ये जो है एरर पर्टिकुलर्स दैट अफेक्ट्स द ट्रायल बैलेंस, क्योंकि ये हमें पहले भी मालूम पड़ जाना चाहिए कि फाइनल अकाउंट बनाया है, उससे पहले मालूम पड़ा है, उसके बाद, तो उसके लिए हमको जो जर्नल एंट्री देनी है वो सीधी तरीके से शायद हम दे सकते हैं। लेट्स सी एंड लुक आफ्टर द पर्टिकुलर थियरी, वो आपको मालूम पड़ जाएगा। समटाइम्स द टोटल ऑफ द डेबिट साइड एंड द क्रेडिट साइड ऑफ द ट्रायल बैलेंस आर नॉट इक्वल। अब इक्वल नहीं हो रहा है, डेबिट साइड कम आ रहा है, तो आपको मालूम पड़ गया कोई डेबिट एंट्री रह गई है या कोई क्रेडिट एंट्री ज़्यादा दे दी है, ऐसा भी हो सकता है। सो वी कैन से ट्रायल बैलेंस डज नॉट टैली। तो इन सच सर्कमस्टेंसेस एरर और एरर्स माइट हैव बीन कमिटेड समवेयर इन पोस्टिंग। तो अगर आप ऐसा समझ लो कि ये जर्नल या कोई भी हमारी प्राइमरी बुक का कोई मिस्टेक नहीं है, तो हम ऐसा समझ सकते हैं कि समवेयर द एरर्स और एरर इज़ देयर इन द पोस्टिंग और इन बैलेंसिंग द अकाउंट्स बैलेंसिंग करने में हमें कोई प्रॉब्लम हुआ, और राइटिंग द बैलेंस ऑफ एन अकाउंट ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ अ ट्रायल बैलेंस और इन द प्रिपरेशन ऑफ द ट्रायल बैलेंस। तो सब ट्रायल बैलेंस के वजह से ही हो रहा है। शायद ये भी हो सकता है कि हमने लेजर पोस्टिंग रॉन्ग किया है, ये भी हो सकता है कि हमने बैलेंस शायद जो करना था डेबिट साइड का वो बुल से डेबिट क्रेडिट कर दिया, कोई भी मिस्टेक होता है। और कई बार ऐसा भी होता है बैलेंस जो टोटल किया उसमें मिस्टेक की हो, राइट। 1000 लिखा है, 1000, 2000, 3000, तो हमें आता है 325 और 6000, लेकिन जो 1000 है उसको हमने 10,000 समझ लिया, तो 3 2 10 तो 15,000 हो जाएगा। तो ये 6 की जगह 15 होगा तो 9,000 ज़्यादा होगा, ये भी हो सकता है, एरर्स कुछ भी कमिट हो सकता है। और शायद लास्टली हमने प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस में कोई मिस्टेक की हो। सो याद रखना एरर कहाँ मिस्टेक हुआ है, या तो हमने पोस्टिंग गलत किया, या बैलेंस गलत किया है, या पर्टिकुलर बैलेंस जो राइट डाउन किया है वो गलत किया है, और लास्ट में ट्रायल बैलेंस बनाने में कोई मिस्टेक किया है। सो लेट अस अंडरस्टैंड द टाइप्स ऑफ द एरर्स अफेक्टिंग द टीबी एंड हाउ it can be or they can be rectified if they are detected before and after or after the preparation of final account। तो कई बार ऐसा होगा कि हम फाइनल अकाउंट बनाने जा रहे हैं, 5th चैप्टर आपका ऑन द वे है, तो वहाँ पर आप देखोगे कि अगर फाइनल अकाउंट स्टार्ट हो गया है तो उसको कैसे रेक्टिफाई करेंगे, और दूसरा दैट बिफोर द पर्टिकुलर फाइनल अकाउंट। तो बिफोर एंड आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ द फाइनल अकाउंट, लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट वन, एरर डिटेक्टेड बिफोर द प्रिपरेशन ऑफ द फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट बनाया नहीं है और उसके पहले हमें मालूम पड़ गया। सो हियर एरर्स अफेक्टिंग द ट्रायल बैलेंस आर वन साइडेड एरर्स। जो भी ट्रायल बैलेंस को एरर अफेक्ट करेगा वन साइडेड एरर होगा, याद रखना ये वन साइडेड एरर्स, एक तरफा। सो इफ दिस टाइप्स ऑफ एरर्स आर डिटेक्टेड बिफोर द प्रिपरेशन ऑफ द फाइनल अकाउंट, द इफेक्ट ऑफ रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स विल बी गिवन टू दैट रिलेटेड अकाउंट ओनली। तो यहाँ हमें वो एंट्री नहीं देनी है जो हमने पर्टिकुलर आगे 4 एग्जाम्पल क्या उसमें दी, ऐसी एंट्री नहीं आएगी, राइट। क्योंकि ये समझ लो ये पूरा थियरी थोड़ा अलग है, ओके, कि जो भी रेक्टिफिकेशन एरर्स है वो कहाँ आएगा, रिलेटेड अकाउंट में ही आएगा। तो ये सेंटेंस याद रखना, इट इज़ ओनली गिवन टू रिलेटेड अकाउंट सो दैट जनरल एंट्री ऑफ रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर इज़ नॉट नेसेसरी। तो हमें एक साइड पर है तो फिर उसकी एंट्री कैसे दे सकते हैं हम, उसका ऑपोजिट कुछ तो होना चाहिए ना, राइट। अगर हमने ओमिशन का मिस्टेक किया है, अगर हमने कमीशन का मिस्टेक किया है, राइट, हमने प्रिंसिपल का मिस्टेक किया है, तो कुछ ना कुछ डेबिट क्रेडिट होगा। लेकिन यहाँ तो वन साइडेड है, तो वन साइडेड में तो जनरल एंट्री नहीं आ सकती रेक्टिफिकेशन एरर की, तो यहाँ जनरल एंट्री रिक्वायर्ड नहीं है। इसीलिए मैंने बोला कि इसके जो एग्जाम्पल थे वो टोटली सिंपल की इन्फॉर्मेशन देनी है। सो दिस टाइप ऑफ द एरर्स आर एज अंडर। फर्स्ट वन, एरर्स ऑफ पोस्टिंग। आपने पोस्टिंग में कोई गलती की है, तो ले स्टार्ट होगा कि ओमिशन ऑफ पोस्टिंग इज एनी अकाउंट। तो ओमिशन जो है यानी एरर पोस्टिंग का किया, तो आपको मालूम है कि ये जनरल है, इसका पोस्टिंग डेबिट साइड होगा तो उसके क्रेडिट साइड का अकाउंट आएगा,
राइट। तो लेट्स स्टार्ट विद दैट फर्स्ट वन, इट्स अ टाइप ऑफ ओमिशन। हाँ, हमने जो 3 देखे थे ABC ओमिशन के, राइट, वो एक वही टाइप का ओमिशन का है, क्योंकि हमने पोस्टिंग में पहला क्या किया है, पोस्टिंग ही नहीं दिया, उसको पूरा अनरिकॉर्ड कर दिया है, ऐसा समझ लो हमारी जनरल एंट्री के लैंग्वेज में बोले तो। और सिंपल वस्तु क्या આપણે એને લખી જ નથી તો એન્ટ્રી આપી દો, રાइट। तो सी हाउ, फॉर एग्जांपल गुड्स ऑफ ₹7,000 सोल्ड टू मितेश इज करेक्टली रिकॉर्डेड इन द सेल्स बुक। तो हमने गुड्स सोल्ड किए मितेश को, वो करेक्टली रिकॉर्ड किया सेल्स बुक में, बट द पोस्टिंग इन मितेश अकाउंट इज ओमिटेड। तो सेल्स बुक में हमने उसकी एंट्री दे दी है, लेकिन जो मितेश का अकाउंट था उसमें हमने एंट्री दी नहीं। उसमें आएगा मितेश अकाउंट में क्या आएगा, मितेश इज द रिसीवर ऑफ द गुड्स, तो उसके अकाउंट में डेबिट साइड पर आएगा सेल्स अकाउंट, लेकिन हमने वो ओमिट कर दी। तो क्रेडिट सेल्स ऑफ द ₹7,000 ऑफ टू मितेश इज लेफ्ट टू बी डेबिटेड टू मितेश अकाउंट। सो द एरर विल बी रेक्टिफाइड बाय पोस्टिंग और डेबिट साइड ऑफ द मितेश अकाउंट एज अंडर। तो हमें तो उसका, अगर उसका अकाउंट नहीं ही बनाया है तो उसका अकाउंट बना के ये एंट्री देनी पड़ेगी। देख लो कि मितेश अकाउंट डेबिटेड, राइट, 7,000। एक्चुअली हम क्या लिखते हैं, मितेश अकाउंट डेबिट साइड पर टू सेल्स अकाउंट, लेकिन अब तो देख लो ट्रायल बैलेंस बन चुका है, उसमें मालूम पड़ा कि ये अमाउंट नहीं है, तो फिर से हमें सेल्स में कुछ एंट्री देनी पड़ेगी, फिर से सेल्स में कुछ करना पड़ेगा। तो ये सब करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ मितेश अकाउंट ड्रॉ करके उसके डेबिट साइड एंट्री दे दो टू द अमाउंट ऑफ पोस्टिंग ओमिटेड फॉर गुड्स सोल्ड 7,000। सेल्स बुक पेज नंबर ये, तो सेल्स बुक में तो इसकी एंट्री दी है ना हमने मितेश के अकाउंट में सेल्स की एंट्री नहीं दी है, लेकिन सेल्स के अकाउंट में मितेश की एंट्री दी है, राइट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारा डेटर है उसके अकाउंट में ये नहीं दिया है, तो लिख दो ये, लेकिन ये लिखना जरूरी है। तो टू द अमाउंट ऑफ पोस्टिंग कमिटेड ओमिटेड फॉर गुड्स सोल्ड 7,000, दैट्स ऑल। ये सिंपल सा है, इसलिए इसको थोड़ा डिफरेंटली हमें यहाँ बताया गया। लेट्स एंट्री नंबर सेकेंड डू इट। बी कमीशन टाइप था, ओमिशन टाइप था। अभी आएगा पोस्टिंग ट्वाइस इन एन अकाउंट। तो कई बार बाय मिस्टेक हम पोस्टिंग डबल कर देते हैं, तो आपको मालूम है जब पोस्टिंग डबल होती है तो यहाँ पर भी उसमें हम डबल हो जाए तो अपोजिट एंट्री देके उसको रिवर्स कर लेते थे, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, लेट्स सी। द पेमेंट ऑफ रेंट ₹3,000 इज रिकॉर्डेड करेक्टली इन कैश बुक। तो हमने पेमेंट किया है तो पेमेंट साइड पर कैश बुक में लिखा होगा, राइट, रेंट अकाउंट, और कैश में कैश कॉलम में लिखा होगा 3,000, तो ये राइट है। लेकिन बाय मिस्टेक इट इज़ डेबिटेड ट्वाइस इन रेंट अकाउंट। तो हमें तो उसको एक्चुअली कैश बुक में एंट्री सही है, लेकिन जब उसका हमने पोस्टिंग किया तो डेबिट साइड पर हमने वो अमाउंट बाय मिस्टेक डबल कर दिया, राइट। अब एक्चुअली होना क्या था, जब पोस्टिंग करते तो आपको मालूम है कि ये कैश बुक है, कैश बुक इटसेल्फ वन अकाउंट, ओके। तो कैश अकाउंट तो बनेगा नहीं, तो बनेगा रेंट अकाउंट, तो रेंट इज एक्सपेंस, तो एक्सपेंस में डेबिट साइड पर आएगा ओनली बाय कैश अकाउंट 3,000, लेकिन हमने लिख दिया है 6,000। तो जो 3,000 ज़्यादा लिखा है वो रेंट अकाउंट में यहाँ पर डेबिट साइड पर 6,000 लिखे होंगे, राइट, यहाँ पर। तो ये 6,000 निकाल के हमको 3,000 करने, तो 3 तो सही है ना, तो 3 क्रेडिट कर दो तो बाय डिफ़ॉल्ट हो जाएगा। तो इसकी एंट्री रेंट अकाउंट को फिर से बनाने की ज़रूरत नहीं है, मीन्स फिर से ये सेम रेंट अकाउंट बनाने की ज़रूरत नहीं, जो रेक्टिफाइड वाला है वो अकाउंट हमने बनाया उसमें लिख दो, क्योंकि हम उसको रेक्टिफाई करना ही पड़ेगा, राइट। अगर उस पर ध्यान दो तो हमने बैलेंस भी कैरी फॉरवर्ड कर दिया, तो सिर्फ वहाँ तो हम ऐसा कुछ नहीं कर सकते, तो फिर क्या करेंगे, क्रेडिट साइड पर एंट्री देके नया रेंट अकाउंट बना के कि बाय रेक्टिफिकेशन ऑफ नया रेंट अकाउंट, राइट, वो उससे अलग है, बाय रेक्टिफिकेशन ऑफ पेमेंट ऑफ रेंट पोस्टेड ट्वाइस इन रेंट अकाउंट 3,000। तो यहाँ आपको क्या लिखना है वो थोड़ा प्रॉब्लम रहेगा आपके दिमाग में, लेकिन डोंट वरी, आपको वही लिखना है जो मिस्टेक हुआ है और उसको आपको रेक्टिफाई किया है। तो रेक्टिफिकेशन वर्ड मस्ट बी देयर, तो रेक्टिफिकेशन और रेक्टिफाई ऑफ द पेमेंट ऑफ रेंट विच वॉज पोस्टेड ट्वाइस ये in the rent account, simple. So it is done twisely, so that's why the rectification is given. Next one, C, posting of a wrong amount in an account. तो अकाउंट सही है लेकिन अमाउंट रॉन्ग है, तो देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, परचेज ऑफ मशीनरी ऑफ ₹50,000 इज रिकॉर्डेड इन मशीनरी अकाउंट एज ₹5,000। तो मशीन अकाउंट बराबर है, डेबिट बराबर है, क्रेडिट बराबर है, वॉट एवर द एंट्रीज आर देयर, सब सही जा रहा है, लेकिन अमाउंट रॉन्ग है। तो जितना अमाउंट रॉन्ग है, कम लिखा है ना, तो उसको लिख दो, यानी ये भी ओमिशन का टाइप का ही हुआ ना, हमने लेफ्ट अनरिकॉर्डेड के हिसाब से इसको ले सकते हैं। सो कहाँ कम लिखा है, परचेज ऑफ मशीनरी, यहाँ अमाउंट अकाउंट में रॉन्ग लिखा है, तो मशीनरी अकाउंट हमने लिखा होगा, उसके डेबिट साइड पर यहाँ हमने लिखा होगा उस टाइम पे जब एंट्री दी होगी टू कैश अकाउंट, राइट, 5,000, तो होने चाहिए थे 50,000,
ये तो आपके लिए डेप्रिसिएशन में हमने सब कुछ सीख लिया है। तो मशीनरी अकाउंट में डेबिट साइड पर आपने लिखे होंगे 5000, एक्चुअली होने चाहिए 50,000, तो 45,000 कम है तो लिख दो टू रेक्टिफिकेशन ऑफ लेस अमाउंट पोस्टेड इन मशीनरी अकाउंट 50,000, यही लिखना है, पोस्ट हमने कम किया है। तो ये भी कमीशन टाइप है, ओमिशन टाइप है, सॉरी। सो ये सब आपको ऐसा लगेगा रिपीट है, लेकिन ध्यान रखना ये इसलिए आपको नया लग रहा है, एंट्री तो सेम ही है, लेकिन यहाँ आप अनरिकॉर्ड किया हुआ है। कई बार ऐसा भी होगा कि समटाइम्स यू गिव द एंट्री अमाउंट इज डबल, समटाइम्स यू गिव द एंट्री द अमाउंट इज रॉन्गली डेबिटेड क्रेडिटेड, तो उसको भी हमें रेक्टिफाई करना है। यहाँ पे वो रूल याद रखना, डू व्हाट इज़ राइट, रिमूव व्हाट इज़ रॉन्ग रिमूव करने के लिए हम उसको रिवर्स भी दे सकते हैं। तो यहाँ परचेज ऑफ मशीन 50,000 इज डेबिटेड टू 5,000, रिमेनिंग अमाउंट इज 45,000 डेबिटेड, सो डू व्हाट इज राइट, तो राइट कर दिया, लेकिन यहाँ ये याद रखना, लिखना क्या है, रेक्टिफिकेशन। नेक्स्ट वन, पोस्टिंग इन एन अकाउंट ऑन द रॉन्ग साइड। तो पोस्टिंग किया है हमने, लेकिन कहाँ किया है, रॉन्ग साइड पे। करना था डेबिट, कर दिया क्रेडिट, करना था क्रेडिट, कर दिया डेबिट। तो अब क्या करेंगे, तो राइट साइड करेंगे और क्रेडिट साइड है उसको मिटाना पड़ेगा, तो यहाँ डबल एंट्री आएगी, राइट, ये कॉन्सेप्ट याद रखना। सो पेड कमीशन ऑफ ₹300 इज क्रेडिटेड टू कमीशन अकाउंट। तो कमीशन हमने पेड किया है तो दैट मस्ट बी एक्सपेंस ना, तो हमने उसको इनकम जनरेट कर दिया। तो देख लो, पेड कमीशन ₹300 इज क्रेडिटेड टू कमीशन अकाउंट, तो क्रेडिट नहीं होना चाहिए, कमीशन अकाउंट में वो डेबिट होना चाहिए, और वो भी कैश से। तो कमीशन अकाउंट डेबिटेड, ओरिजिनल एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिटेड टू कमीशन अकाउंट, लेकिन हमने क्या कर दिया, उसका पर्टिकुलरली जो भी अमाउंट था वो क्रेडिट कर दिया। तो लेट्स सी, टोटल अमाउंट था 300, एक्चुअली द 300 मस्ट बी डेबिटेड, राइट, तो हमने कर दिया क्रेडिट, तो वो तो डेबिट करने पड़ेंगे 300 प्लस जो रॉन्गली क्रेडिट किए थे उसको डेबिट करेंगे। तो रेक्टिफिकेशन ऑफ इस कमीशन पेड 300 रॉन्गली क्रेडिटेड टू कमीशन अकाउंट, तो यहाँ पर क्रेडिट साइड हमने लिखा होगा कैश अकाउंट 300, तो ये लाएंगे यहाँ, प्लस ओरिजिनल जो लाने हैं वो तो है ही, तो 600 रुपीज़। तो सिंपली यहाँ थोड़ी इन्फॉर्मेशन अलग है, रॉन्गली क्रेडिटेड जो किए थे इंस्टेड ऑफ डेबिटिंग वो कर दिए। तो कौन सी मिस्टेक हुई, फर्स्ट वन, इट इज़ नॉट डेबिटेड टू कमीशन अकाउंट 300, एंड सेकंड वन, इट इज रॉन्गली क्रेडिटेड टू कमीशन अकाउंट 300। सो सिंपल, दिस एरर विल बी रेक्टिफाइड बाय डेबिटिंग अमाउंट ₹600 इन द कमीशन अकाउंट। तो ये ऐसा ही हुआ कि जो रॉन्गली क्रेडिट किया था उसको डेबिट किया, और जो ओरिजिनल डेबिट बाकी था उसको भी डेबिट किया, तो अमाउंट डबल हो गया। नेक्स्ट वन, पोस्टिंग रॉन्ग अमाउंट on the wrong side of an account, posting wrong amount on wrong side of account। तो जो अकाउंट था उसमें जो भी साइड हमको लिखना था वो अमाउंट हमने रॉन्ग लिख दी, जो साइड पर लिखना था वो भी रॉन्ग साइड पर लिख दिया, राइट। लेट्स सी द एग्जांपल, पेड रेंट ऑफ ₹10,000 इज करेक्टली रिकॉर्डेड इन कैश बुक, बट बाय मिस्टेक इट इज रिकॉर्डेड ऑन क्रेडिट साइड ऑफ रेंट अकाउंट बाय 1,000। तो यहाँ पर ये याद रखो कि कैश बुक में उसकी एंट्री सही है, क्या है, रेंट 10,000, तो पेमेंट साइड रेंट आएगा 10,000 कैश में, तो वो सही है। लेकिन क्या किया हमने, रेंट अकाउंट में वो डेबिट साइड आएगा बाय कैश, लेकिन हमने क्या कर दिया, बाय मिस्टेक इट इज रिकॉर्डेड ऑन क्रेडिट साइड। तो रेंट अकाउंट एक्सपेंस है, रेंट एक्सपेंस है, उसके डेबिट साइड पर उसकी एंट्री आनी चाहिए, हमने लिख दी क्रेडिट साइड पर, और वो भी 1,000 से। तो पहला तो ये है कि अकाउंट क्रेडिट किया है उसको डेबिट करना पड़ेगा 1,000 से, राइट, और जो ऑलरेडी 9,000 हमने कम लिखे वो लिखना पड़ेगा, ओके। और सिंपल 9,000 तो कम लिखे ही है, लेकिन लिखने थे 10,000 और लिख दिए है 1,000 क्रेडिट, तो टोटल हो गए 11,000, राइट। तो फिर से एक बार, जो भी क्रेडिट अमाउंट 1,000 की वो तो डेबिट होगी, और सिंपल जो 10,000 नहीं लिखे वो भी करना पड़ेगा, सिंपल सा ये समझ लो, 9,000 भूल जाओ। तो रेंट अकाउंट देख लो with 11,000, being rectification of rent paid ₹10,000 is by mistake credited to rent as 1,000। तो इसमें से 1,000 हमने रेंट अकाउंट में क्रेडिट साइड पर लिख दिए थे यहाँ पर, राइट, बाय कैश अकाउंट 1,000, तो उसको हमने डेबिट किया, और ऑलरेडी जो 10,000 नहीं किए थे डेबिट वो भी करना पड़ा, सिंपल। सो दैट इज द थिंग कि बाय मिस्टेक जो हमने 10,000 नहीं लिखे थे वो लिखिए, और बाय डिफॉल्ट जो मिस्टेक से क्रेडिट किए थे उसको डेबिट कर दिए। तो यहाँ पर देख लो, ₹10,000 इज नॉट डेबिटेड, तो उसको डेबिट किया, और दूसरा बाय मिस्टेक क्रेडिट किए 1,000 उसको डेबिट कर दिया। तो एरर विल बी रेक्टिफाइड बाय डेबिटिंग 10,000 प्लस 1,000, सो टोटल इज 11,000 ऑन द डेबिट साइड ऑफ द रेंट अकाउंट। तो ये था हमारा पहला वाला जो हमने देखा कि एरर्स ऑफ पोस्टिंग, ये सब पोस्टिंग की एरर थी 5 अलग अलग, राइट। अब देखते हैं एरर्स रिगार्डिंग बैलेंस ऑफ एन अकाउंट।
अकाउंट में बैलेंस में हमने कोई मिस्टेक कर दिया, उसकी जो भी एरर्स है वो, उसमें देखते हैं फर्स्ट वन, एरर्स इन फाइंडिंग आउट द बैलेंस ऑफ एन अकाउंट। हमने जब बैलेंस फाइंड आउट किया उसमें कुछ मिस्टेक कर दी। लेट्स सी, इफ द बैलेंस ऑफ एनी अकाउंट इज फाउंड आइदर मोर और लेस द ट्रायल बैलेंस डज नॉट टैली। क्योंकि आपने बैलेंस ही कम ज़्यादा लिख दिया है तो जो ट्रायल बैलेंस में डेबिट क्रेडिट होगा वो भी कम ज़्यादा होगा। सो इफ द कैलकुलेटेड बैलेंस इज लेस ऑन द डेबिट साइड देन पुट द डेफिसिट अमाउंट ऑन द डेबिट साइड, and if the calculated balance is less on the credit side then put the amount deficit amount on the credit side to rectify the error। तो ये समझने के याद रखो कि whenever the amount is deficit यानी कम पड़ रही है, खाद पड़ रही है, उसकी less amount है, तो you can put the amount on the debit side and you can tally। if the amount is less on the credit side, credit side पर कोई mistake है, कम amount आ रहा है, तो कोई amount लिख दो credit side पर और उसको आप सामने जो भी amount है उसका कम amount आ रहा है उसको tally कर लो। Is it possible to rectify the error? Let's see. The debit balance of purchase account is worked out as 5,000 instead of rupees 15,000। तो यहाँ लिखो write rupees 10,000 which is debited less, the error will be rectified by making the following entry। अब ये याद रखो यहाँ कोई आपको एंट्री रेक्टिफिकेशन की जनरल नहीं देनी है, जो भी अमाउंट कम है उस साइड पर लिख दो, एंट्री बाय डिफ़ॉल्ट हो जाएगी। लेकिन इसके लिए बैलेंस कैरी फॉरवर्ड, बैलेंस ब्रॉट डाउन, जो पुराना अकाउंट है उसको हमें हाथ नहीं लगाना है, नया अकाउंट क्रिएट करके ही आगे बढ़ना है। परचेज अकाउंट में मिस्टेक हो गई, यहाँ देख लो कि 5,000 लिख दिए, लिखने थे 15,000, तो आपको मालूम पड़ता है कि लिखना था 15,000 डेबिट साइड पर, क्योंकि सी परचेज अकाउंट पर जो है उसका तो ऑलवेज डेबिट बैलेंस आएगा, यानी डेबिट साइड पर ही उसकी एंट्री आएगी। हालांकि उसका जो बैलेंस कैरी फॉरवर्ड होता है वो हम क्रेडिट साइड पर लिखते हैं, लेकिन अगर डेबिट साइड पर होगा तो क्रेडिट साइड पर लिखेंगे ना, डेबिट साइड पर है ही नहीं तो, राइट। सो सिंपल डेबिट बैलेंस ऑफ द परचेज अकाउंट दैट इज 15,000 बट वी रोट 5,000, तो 10,000 कम है तो लिख दो डेबिट साइड पर 10,000। टू रेक्टिफिकेशन ऑफ लेस बैलेंस वर्कआउट, तो हमने कम अमाउंट लिखा था इसीलिए, राइट। तो ये लिखने में फिर से ध्यान रखना है कि पॉइंट टू पॉइंट शायद इसके हिसाब से ही जाना पड़ेगा। कदाच એવું થાય કે પ્લસ માઇનસ થઈ જાય તો તમે આ રેક્ટિફિકેશન વાળા લખીને અમાઉન્ટ જે છે એ લખી શકો છો, રાઈટ। સો અમાઉન્ટ તમારી સાચી હોવી જરૂરી છે। ડેબિટ જે ઓછું થયું છે એની અંદર તમે બેલેન્સ વર્કઆઉટમાં ભૂલ કરી છે, યુ કેન રાઇટ ડાઉન દેટ વન, રાઈટ। सो सेम वे इफ द बैलेंस ऑफ परचेज अकाउंट इज रिटन 25,000 इंस्टेड ऑफ रुपीज 15,000, यानी 10,000 हमने ज़्यादा लिख दिए तो उसको क्रेडिट कर दो, सिंपल है ना। एक्सेस अमाउंट दैट इज ऑन द क्रेडिट साइड, सी बाय रेक्टिफिकेशन ऑफ एक्सेस बैलेंस, ये लेस बैलेंस था ना, ये एक्सेस है, सिंपल। तो ये शायद आपको इसलिए दिया गया है आप सही तरीके से वो मिस्टेक को समझ सको। हियर इट इज नाउ बी अंडर द पर्टिकुलर एंट्री एरर इन राइटिंग द बैलेंस ऑफ एन अकाउंट। अमाउंट जो लिखा है, बैलेंस जो लिखा है उसका लिखने में कुछ एरर किया है। ओपनिंग बैलेंस ऑफ रुपीज़ 1 लाख ऑफ मशीन अकाउंट इज रिटर्न एज 10,000, तो आप लिखते हो बैलेंस ब्रॉट डाउन, राइट, आपको मालूम है। आप ऐसा भी लिखते हो और हम ऐसा भी लिखते हैं, कैश बैलेंस होता है, बैंक बैलेंस होता है, तो बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखने के बाद उसके ब्रैकेट में लिखते हैं ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस। तो हमने ये मशीनरी जो है, मशीन डेप्रिसिएशन में हमने देख लिया, राइट। तो ये जो मशीनरी है उसका हमने बैलेंस कम लिखा है, लिखना था बैलेंस ब्रॉट डाउन 1 लाख, हमने लिख दिया 10,000। तो क्या हुआ है, ओपनिंग बैलेंस ऑफ मशीनरी अकाउंट मीन्स डेबिट बैलेंस, राइट, तो इट इज रिटर्न लेस बाय 90,000, सो मोर अमाउंट इज रिटर्न टू द डेबिट साइड टू रेक्टिफाई द एरर्स। तो हमको 90,000 नहीं लिखे तो लिख दो, राइट, सिंपल है ना। तो मशीनरी अकाउंट डेबिट साइड ये अकाउंट बना के लिख दो 90,000 टू रेक्टिफिकेशन ऑफ ओपनिंग बैलेंस विच वॉज रिटर्न लेस लिखा था उसका हमने रेक्टिफाई करके यहाँ लिख दिया, दैट्स ऑल। सी बैलेंस ऑफ एन अकाउंट इज ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड, लिखा ही नहीं है तो डायरेक्टली लिख सकते हो। सो ओपनिंग बैलेंस ऑफ ₹3,000 ऑफ मशीनरी अकाउंट रिमेन्स अनरिकॉर्डेड, तो हम इसका क्या करेंगे, मशीन अकाउंट डेबिट साइड यहाँ लिखते हैं टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, वो लिखा ही नहीं है तो 50,000 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन मत लिखना यहाँ पर, तो टू रेक्टिफिकेशन ऑफ अनरिकॉर्डिंग ओपनिंग बैलेंस। हमें तो यहाँ वही लिखना है जो हमारा मिस्टेक हुआ है उसको हम रेक्टिफाई करते हैं, वही लिखना है और कुछ मत लिखो यहाँ पर, ओपनिंग क्लोजिंग टू कुछ नहीं, बाय कुछ नहीं, हमें तो सिर्फ वही लिखना है कि रेक्टिफिकेशन वर्ड के साथ जो मिस्टेक हुई है वही लिखनी है, दैट्स ऑल। नेक्स्ट वन डी, बैलेंस ऑफ एन अकाउंट इज रिटर्न ऑन द रॉन्ग साइड। डेबिट बैलेंस है, भूल से लिख दिया क्रेडिट साइड, क्रेडिट बैलेंस लिख दिया भूल से डेबिट साइड, तो इसमें डबल एंट्री आएगी, याद रखना, यहाँ डबल एंट्री आएगी, ये कॉन्सेप्ट क्लियर रखना। बाकी सब कुछ आपको मालूम है, राइट, कौन सा बैलेंस कहाँ आता है,
तो आपको सिर्फ यही याद रखना है कि ये मिस्टेक हो तो क्या करना है। तो सी रिटर्न रॉन्ग साइड पर है। तो बैलेंस ऑफ ₹800 ऑफ भरत दैट इज अ डेटर अकाउंट इज रिटर्न ऑन द क्रेडिट साइड। अब डेटर है तो उसका तो डेबिट बैलेंस ही आएगा, तो हमने उसको लिख दिया क्रेडिट साइड पर। सो एरर इन भरत और डेटर्स अकाउंट विल बी रेक्टिफाइड बाय राइटिंग डबल द अमाउंट दैट इन पर्टिकुलरली ₹800 + 800 1600। क्यों ऐसा हुआ? क्यों हमने भरत के अकाउंट में क्रेडिट साइड पर लिख दिया तो क्रेडिट बैलेंस आया, एक्चुअली डेबिट बैलेंस आना चाहिए। तो जो क्रेडिट साइड पर किया था उसको डेबिट किया, प्लस जो डेबिट साइड पर नहीं किया उसको भी लिखा। तो रेक्टिफिकेशन ऑफ द अमाउंट रिटर्न ऑन द रॉन्ग साइड। तो रॉन्ग साइड पर लिखा है तो राइट साइड पढ़ेंगे तो रॉन्ग को मिटाना पड़ेगा और राइट ऐड करना पड़ेगा। दैट इज द थिंग। नेक्स्ट वन बैलेंस, लास्ट वन है राइट। बैलेंस ऑफ एन अकाउंट इज रिटर्न ऑन द रॉन्ग साइड विथ रॉन्ग अमाउंट। तो पहले तो हमने देखा कि रॉन्ग साइड लिख दिया, अब तो रॉन्ग साइड विथ रॉन्ग अमाउंट। तो पहले रॉन्ग साइड को राइट करना पड़ेगा और रॉन्ग अमाउंट है उसको भी राइट करना पड़ेगा और रॉन्ग अमाउंट को रिमूव भी करना पड़ेगा। लुक आफ्टर दिस वन, बैलेंस ऑफ भरत अ डेटर अकाउंट ₹800 ऊपर वाला ये इज रिटर्न ऑन क्रेडिट साइड एज ₹80। अब यहाँ पर तो हमने ऊपर देखा क्रेडिट साइड से डेबिट कर दिया वो अमाउंट लिखा, लेकिन यहाँ पर क्या है क्रेडिट साइड पर जो अमाउंट लिखा है वो सही नहीं है। तो क्रेडिट साइड पर जो अमाउंट लिखा है उसको कम करना पड़ेगा डेबिट करके और ओरिजिनल जो एंट्री है उसको भी लिखना पड़ेगा। तो सिंपल। टू रेक्टिफिकेशन ऑफ द बैलेंस रिटर्न ऑन रॉन्ग साइड बाय रॉन्ग अमाउंट। तो पहले राइट अमाउंट लिखो, रॉन्ग अमाउंट को डेबिट करो, वही तब मिटेगा। सो रॉन्ग अमाउंट दैट इज 80। तो 80 से यहाँ सिंपल है ना, वो 800 लिखा था वो ऐड किया, ये 80 ऐड कर दिया ना, डबल अमाउंट नहीं था उसमें, डबल अमाउंट था। तो सिंपल। नाउ द थर्ड एरर, हमने अगर दो एरर देखी, पहली एरर थी दैट इज एरर ऑफ पोस्टिंग, दूसरी एरर हमने देखी दैट इज एरर रिगार्डिंग द बैलेंस ऑफ एन अकाउंट जो लेजर पोस्टिंग करते हैं, तीसरी एरर है दैट इज इन टोटलिंग द सब्सिडरी बुक। सब्सिडरी बुक के टोटल में हम मिस्टेक करते हैं, तो ये एरर हम सीधी से लिखते हैं, यहाँ पर कोई ऐसी एंट्री या कुछ होता नहीं है, याद रखना। So trial balance does not tally if an error is committed while totaling subsidiary books like purchase, sales, goods return, that is purchase, sales return, कैश बुक etc. तो जो भी सब्सिडरी बुक है राइट, वो सब्सिडरी बुक के टोटल में हमने मिस्टेक की होती है कई बार राइट। सो दिस एरर विल बी रेक्टिफाइड बाय राइटिंग नेसेसरी नोट इन द रिस्पेक्टिव अकाउंट। तो जो भी अकाउंट है उसके रिस्पेक्टिव अकाउंट है उसके अंदर हमें ये नोट लिखनी पड़ेगी। जनरल एंट्री इज नॉट नेसेसरी टू रेक्टिफाई दिस टाइप ऑफ एरर। यहाँ हमें कोई भी जनरल एंट्री देनी नहीं है राइट, याद रखना। सीधा एग्जाम्पल, टोटल ऑफ परचेज बुक इज अंडर कास्ट बाय 700, यानी परचेज बुक का टोटल कम है 700। तो 700 कम है, इसका मतलब ये हुआ कि 700 रुपये की मिस्टेक आएगी परचेज अकाउंट में जब हम टोटल करेंगे डेबिट साइड का यानी ट्रायल बैलेंस का। तो दिस एरर विल बी रेक्टिफाइड बाय राइटिंग इन परचेज अकाउंट ₹700 ऑन डेबिट साइड एंड इन द कॉलम ऑफ पर्टिकुलर्स बीइंग द टोटल अंडर कास्ट। सिंपल है। तो हमें परचेस अकाउंट ऐसे ही जैसे आगे अकाउंट ड्रॉ किए हैं हमने राइट, यहाँ पर हम इस चैप्टर की बात करें वैसे ही परचेस अकाउंट ड्रॉ करो, इसके डेबिट साइड पर लिख दो 700 बीइंग द टोटल अंडर कास्ट राइट। तो वो एंट्री आएगी डायरेक्ट परचेस अकाउंट में डेबिट साइड पर। नेक्स्ट वन, टोटल ऑफ सेल्स बुक। अब परचेस का आप जब टोटल करोगे तो 700 जो बाकी थे और आगे के दोनों साथ में आ जाएगा। नेक्स्ट वन, टोटल ऑफ सेल्स बुक इज अंडर कास्ट बाय 800। तो सेल्स बुक का टोटल 800 कम लिखा है, तो ये भी रेक्टिफाई करना पड़ेगा सेल्स अकाउंट में। तो सेल्स अकाउंट में क्रेडिट साइड पर आपको लिखना है 800 और कॉलम में लिखना है द टोटल अंडर कास्ट। सिंपल। नेक्स्ट वन, टोटल ऑफ परचेज बुक इज ओवरकास्ट बाय 400, यानी 400 रुपये से 400 रुपीज़ से हमने ज़्यादा लिख दिया है। तो ज़्यादा लिखा है तो कम करो, परचेज में डेबिट साइड तो उसको क्रेडिट करो। सो दिस एरर विल बी रेक्टिफाइड बाय राइटिंग इन परचेज अकाउंट ₹400 ऑन क्रेडिट साइड ऑपोजिट साइड, क्योंकि वो परचेज अकाउंट ऑलवेज डेबिट होता है, हमने ओवरकास्ट किया है, ज़्यादा लिखा है तो उसको क्रेडिट कर दो। क्रेडिट करोगे तो अंडरकास्ट में सेम हो जाएगा ना, ओवरकास्ट है तो। और कॉलम में लिखेंगे हम बीइंग द टोटल ओवरकास्ट। नेक्स्ट एंड लास्ट वन, इन कैश बुक ऑन द डेबिट साइड ऑफ बैंक कॉलम टोटल इज ओवरकास्ट बाय ₹500। तो बैंक कॉलम में हमने डेबिट साइड या जो भी अमाउंट है वो ओवरकास्ट किया है 500। तो दिस एरर विल बी रेक्टिफाइड बाय राइटिंग इन बैंक अकाउंट ₹500 ऑन क्रेडिट साइड, यानी हमने ओवरकास्ट किया डेबिट साइड तो उसको सेम करने के लिए हमको क्रेडिट करना पड़ेगा पेमेंट साइड पर ऑफ द कैश बुक राइट, एंड इन द कॉलम ऑफ पर्टिकुलर बीइंग टोटल ओवरकास्ट राइट। तो यहाँ याद रखो कि दिस एरर विल बी रेक्टिफाइड बाय राइटिंग इन बैंक अकाउंट ₹500 ऑन क्रेडिट साइड राइट ऑफ कैश बुक, क्योंकि कैश बुक इटसेल्फ अकाउंट, तो कैश बुक में लिखो राइट बैंक अकाउंट बनाओ, कुछ भी करो बैंक अकाउंट बना ही हुआ है तो उसमें लिख दो राइट बीइंग टोटल ओवरकास्ट।
राइट। अगर वो नहीं लिखना है तो फिर कैश बुक फिर से बनाना पड़ेगा उसके पैरेलल, और उसमें ये सिर्फ एक एंट्री आएगी। तो ये एरर्स थी सब्सिडरी बुक की। और लास्ट जो एरर है इस पर्टिकुलर चैप्टर की, दैट एरर्स कमिटेड बाय प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस बनाते समय हमने मिस्टेक की होती है। While preparing a trial balance, there remains a possibility of errors like errors in totaling of the trial balance. जल्दीबाजी में हम शायद टोटल मिस्टेक कर दें। बैलेंस ऑफ एन अकाउंट इज ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड। जब हमने वो लेजर पोस्टिंग किया तब एक स्टेटमेंट बनाया था, स्टेटमेंट ना भी बनाया और डायरेक्ट हम उसको ट्रायल बैलेंस में डाल दें तो भी प्रॉब्लम हो जाएगा, तो उस टाइम पर भी शायद मिस्टेक हो। समटाइम्स रिकॉर्डेड ट्वाइस परचेस, 2 बार लिख दिया तो अमाउंट डबल हो जाएगा। कोई भी अकाउंट रिकॉर्डेड विथ रॉन्ग अमाउंट, जो भी अमाउंट हमने रिकॉर्ड किया है वो लिखना था 5000 हो गया 500। रिकॉर्डेड रॉन्ग साइड लिखना था डेबिट साइड, लिख दिया क्रेडिट साइड। और रिकॉर्डेड रॉन्ग साइड विद रॉन्ग अमाउंट लिखना था 500 डेबिट साइड, लिख दिया 500 क्रेडिट साइड, सॉरी लिख दिया 50 क्रेडिट साइड। तो ये सब हमने एरर देख लिया है। अगर सब इन्फॉर्मेशन आपके पास आ गई है तो ये जो रेक्टिफिकेशन करना है इसका क्या करेंगे, तो रेक्टिफाइज दिस टाइप ऑफ दी एरर्स, नो जनरल एंट्रीज रिक्वायर, इसकी कोई जनरल एंट्री की जरूरत नहीं है। आफ्टर रेक्टिफाइंग द एरर्स न्यू ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर्ड एंड इट विल बी टैलीड, इट विल गेट टैलीड। ओके, तो ट्रायल बैलेंस तो हम फिर से बना सकते हैं ना, तो नया ट्रायल बैलेंस बनाओ और उसके हिसाब से फिर से वो टैली कर लो, दैट्स ऑल। अब हमारे पास जो है वो इलस्ट्रेशन नंबर 3 आपके सामने है। उसमें क्या है, रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर्स कमिटेड वाइल राइटिंग द बुक्स ऑफ द मार्गी। मार्गी की जब हम बुक लिखते थे तो हमें ये सब एरर्स फाइंड आउट हुई। अब ये जो एरर्स है सब राइट, वो हमने आगे एरर्स की उससे अलग एरर्स है, आपको सेम लगेगी, लेकिन यहाँ पर एज पर द पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन इट इज़ आफ्टर द पर्टिकुलर ट्रायल बैलेंस कमिट करने, ट्रायल बैलेंस बनने के बाद है एरर्स दैट अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस डायरेक्टली। तो जो डायरेक्टली उसको अफेक्ट कर रहा है, इसलिए हम इसकी जनरल एंट्री नहीं देंगे। ओके, so there is no need to give the general entry for all this, so we have to just give the entry, or we will give the entry on the basis of the information. So let's start with the first one. Total of goods return book is undercast by ₹800. तो सिंपल सी इंफॉर्मेशन है, जो गुड्स रिटर्न बुक में लिखना था वो अंडरकास्ट है राइट, तो अब उसको सेम करना पड़ेगा राइट, सिंपल है। तो उसको सेम करने के लिए क्या करेंगे हम, रेक्टिफिकेशन एंट्रीज इन द जर्नल प्रॉपर ऑफ मार्गी राइट, ये सिर्फ लिखना है, इसकी जनरल एंट्री कोई नहीं देनी है, याद रखना। तो द एरर विल बी रेक्टिफाइड बाय राइटिंग इन गुड्स रिटर्न बुक दैट इज परचेज रिटर्न राइट, क्योंकि आपको मालूम पड़ जाएगा कि क्यों ये हमने यहाँ लिखा 800 ऑन क्रेडिट साइड, एंड ऑल्सो इन द कॉलम ऑफ पर्टिकुलर्स बीइंग टोटल ऑफ गुड्स रिटर्न बुक इज अंडरकास्ट। ये हमने आगे इन्फॉर्मेशन दी, वही उसको फॉलो करना है। तो यहाँ उसको कोई रेक्टिफिकेशन एंट्री नहीं देनी है राइट, यानी जर्नल नहीं देनी है, रेक्टिफिकेशन एंट्री देनी है। सेकंड वन, ₹480 रिसीव्ड फ्रॉम प्रेरणा अ कस्टमर, यानी डेटर से हमने रिसीव किया, इस पोस्टेड इन हर अकाउंट एज 840। तो पोस्टिंग तो किया है लेकिन अमाउंट लिखी है 840, तो 480 थी 840 है, तो अमाउंट जो ज़्यादा मीन्स ओवरकास्ट हो गई उसको अंडरकास्ट करना पड़ेगा, तो अमाउंट चेंज करना पड़ेगा। सो द एरर विल बी रेक्टिफाइड बाय राइटिंग इन प्रेरणास अकाउंट ₹360 ऑन डेबिट साइड, क्योंकि हमने ज़्यादा लिख दिया है क्रेडिट साइड पर, तो उसको डेबिट करना पड़ेगा 360 क्यों 840 माइनस 480 राइट, एंड ऑल्सो कॉलम में क्या लिखेंगे, बीइंग एक्सेस अमाउंट क्रेडिटेड बाय मिस्टेक। तो आपको यही ध्यान रखना है। थर्ड वन, बैलेंस ऑफ ₹500 ऑफ कौशिक्स अकाउंट अ डेटर इज लेफ्ट अनरिकॉर्डेड इन द ट्रायल बैलेंस। तो हमने इसको ट्रायल बैलेंस में रिकॉर्ड ही नहीं किया है। तो पहला चीज़ ये है कि कौशिक के अकाउंट में डेटर है तो डेबिट साइड पर ही अमाउंट लिखना पड़ेगा राइट, तो लिखा ही नहीं है, तो लेट्स गिव द एंट्री। सो थर्ड वन, द एरर विल बी रेक्टिफाइड बाय राइटिंग ₹5,000 अ बैलेंस ऑफ कौशिक अकाउंट इन द डेबिट कॉलम ऑफ द ट्रायल बैलेंस है। तो ये एंट्री अगर आप उसका अकाउंट बना के लिखना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो, अगर बना के नहीं लिखना चाहते हो राइट, अगर बना के लिखना चाहते हो तो आपको उसका अकाउंट बनाना पड़ेगा क्योंकि अनरिकॉर्डेड है, और उसमें लिखो राइट कि नॉट रिकॉर्डेड और लेफ्ट अनरिकॉर्डेड, और फिर लिख सकते हो, और यार डायरेक्टली ट्रायल बैलेंस में उसकी एंट्री भी देख सकते हो 5000 से। नेक्स्ट वन, फोर्थ वन, ₹900 पे टू मनन अ सप्लायर इज रिकॉर्डेड करेक्टली इन द कैश बुक बट बाय मिस्टेक इट इज क्रेडिटेड टू हिज अकाउंट। तो यहाँ पर क्या हुआ है, हमने पेड किया है राइट, और वो कैश बुक में तो करेक्टली है बट क्रेडिट हुआ है, तो क्रेडिट हुआ तो डेबिट करना पड़ेगा, एक्चुअली डेबिट होना चाहिए, तो डबल अमाउंट आएगा, सिंपल सा है। सी द फोर्थ वन, द एरर विल बी रेक्टिफाइड बाय राइटिंग इन मनन अ सप्लायर्स अकाउंट 800 ऑन डेबिट साइड
एंड इन द कॉलम पर्टिकुलर बीइंग द अमाउंट रिटर्न ऑन रॉन्ग साइड। तो रॉन्ग साइड पर लिखा था उसको राइट साइड कर दिया है, राइट, और अमाउंट डबल हो जाएगा क्योंकि जो ओरिजिनल नहीं लिखा है वो भी लिखना पड़ेगा। दैट इज द थिंग। फिफ्थ वन, सैलरी पे ₹1000 इज डेबिटेड ट्वाइस टू सैलरी अकाउंट। तो यहाँ एंट्री जो है अकाउंट में है तो ट्वाइस किया हुआ है तो उसको 1 कर दो तो क्रेडिट करना पड़ेगा, राइट, सिंपल सा है, लेट्स सी। फिफ्थ वन, द एरर will be rectified by writing in salary account ₹1000 on credit side and then after in the particular column or particulars being the amount debited twice by mistake। तो डेबिट साइड पर जो भी अमाउंट हमने लिखा था उसको क्रेडिट कर देंगे, राइट, और लिख देंगे बाय मिस्टेक, राइट, ट्वाइस। ये सिंपल सा मिस्टेक्स हैं, इसके लिए बहुत ध्यान रखना है कि कोई एंट्री नहीं देनी है। सिक्स्थ वन, ₹2500 द बैलेंस ऑफ ड्राइंग्स अकाउंट इज शोन इन द क्रेडिट कॉलम ऑफ द ट्रायल बैलेंस। तो ड्राइंग अकाउंट एक्चुअली आना चाहिए डेबिट साइड पर ट्रायल बैलेंस में, तो यहाँ ट्रायल बैलेंस में मिस्टेक हुआ है, राइट। यहाँ पर भी याद रखना यह ट्रायल बैलेंस दिया था इसलिए इसको ट्रायल बैलेंस में लिखा। फिर आप अगर नया ट्रायल बैलेंस बनाना चाहते हो तो फिर उसको अकाउंट बना के डाल दो या फिर डायरेक्टली डाल देना। तो यहाँ पर ड्राइंग अकाउंट दैट इज शोन ऑन द क्रेडिट साइड तो उसको डेबिट करना पड़ेगा ना, सिंपल सा चीज़ है, तो अमाउंट डबल हो जाएगा, राइट, याद रखना। तो यहाँ द एरर will be rectified by writing ₹2500 as the balance of drawing account in the debit column of the trial balance and revised trial balance is prepared thereafter, right। तो अगर आप एंट्री देना चाहते हो तो ट्रायल बैलेंस में सीधा लिखना चाहते हो तो फिर नया ट्रायल बैलेंस बना लो डेबिट साइड पर। अगर आप ट्रायल बैलेंस उसको बना ही दिया तो फिर मिस्टेक आ गई है, नहीं आती तो फिर हम उसको ट्रायल बैलेंस नहीं बनाते और उसके अकाउंट में डबल एंट्री कर देते हैं, लेकिन हम ट्रायल बैलेंस को फॉलो करेंगे तो नया ट्रायल बैलेंस बना सकते हैं। सेवंथ वन, wages paid ₹3000 are recorded correctly in the cash book but are not posted to wages account। तो वेजेस अकाउंट में उसकी एंट्री दी नहीं है तो वेजेस अकाउंट में डेबिट साइड पर उसकी एंट्री आएगी, राइट, तो हमने दी नहीं है तो वी हैव टू गिव। सी सेवंथ वन, द एरर विल बी रेक्टिफाइड बाय राइटिंग इन वेजेस अकाउंट ₹3000 ऑन डेबिट साइड एंड कॉलम में क्या लिखेंगे, बेइंग पोस्टिंग ओमिटेड। ये वर्डिंग ही आपको ध्यान रखना है इन फ्यूचर, राइट, ओमिट किया गया है उसको। 8.1 डेबिट बैलेंस ऑफ रेंट अकाउंट ₹850 इज रिटर्न एज क्रेडिट बैलेंस ऑफ ₹540 इन द ट्रायल बैलेंस। तो ट्रायल बैलेंस में मिस्टेक है, राइट। रेंट अकाउंट जो भी है, राइट, वो रेंट अकाउंट आपका 850 है और लिखा है आपने क्रेडिट, होना चाहिए डेबिट, लिखा है क्रेडिट 540 से। तो ये जो टोटल अमाउंट आप माइनस करोगे, राइट, दैट इज द डबल, राइट। सो यू हैव टू लुक आफ्टर दैट वन। 8 + 5 13 + 90 तो 1390, यानी कि ट्रायल बैलेंस में आपने मिस्टेक की है। फिर से एक बार देख लो, रेंट अकाउंट जो है, राइट, रेंट अकाउंट वो क्रेडिट कर दिया है 540 से, तो वो डेबिट करना पड़ेगा और ये तो लिखा ही नहीं है तो उसको भी डेबिट करना पड़ेगा। लेट्स सी, द एरर विल बी रेक्टिफाइड बाय राइटिंग 1390 अ बैलेंस ऑफ रेंट अकाउंट इन द डेबिट साइड, दैट इज 850 + 540, right, and by preparing a new trial balance wherein correct balance of the debit balance we have to write that is 850, right। तो यहाँ आप करेक्ट ट्रायल बैलेंस बना सकते हो, राइट, काचू सरवैयू। 9th वन, ₹240 paid to for general expenses posted to that account as ₹140। तो हमें लिखने थे 240, लिख दिया है हमने 140, राइट, सो ₹100 कम लिखे हैं, ओके। और यह हमने अभी ट्रायल बैलेंस नहीं बनाया तो यू कैन गिव द एंट्री इन द पर्टिकुलर अकाउंट। सो द एरर विल बी रेक्टिफाइड बाय राइटिंग इन जनरल एक्सपेंस अकाउंट ₹100 ऑन डेबिट साइड, दैट इज लेस रिटर्न एंड देन आफ्टर कॉलम ऑफ द पर्टिकुलर्स लिखना है बीइंग द पोस्टिंग डन बाय लेस अमाउंट। आपने अमाउंट कम लिखा है इसी वजह से। नेक्स्ट एंड लास्ट वन, ओपनिंग बैलेंस ऑफ द कैश अकाउंट इज ₹1500 ब्रॉट फॉरवर्ड एज 1050। तो हमें जो बैलेंस ब्रॉट डाउन करना था वो था 1500, कर दिया है हमने 1050। हमने अमाउंट कम किया है 450 से, तो बैलेंस ब्रॉट डाउन कर देंगे। लेकिन एरर क्या लिखेंगे, इट विल बी रेक्टिफाइड बाय राइटिंग इन कैश बुक ₹450 ऑन डेबिट साइड एंड देन आफ्टर इन द कॉलम ऑफ पर्टिकुलर्स being the balance brought forward by less amount. Okay, so don't forget to write down this type of the information while you are brought down or carried forward, or sometimes it happens that some of the entries are less, overcast, undercast. Okay, so look after that one and look after the particular information which you want to write down on the debit or credit side. Okay, sometimes it happens that some of the amounts are doubled
it is there. Sometimes it happens that you give the entry on the credit side, forgot to give the entry on the debit side. So give that entry in a proper way. Second one, errors detected after preparation of the final accounts and use of suspense account. तो ये पर्टिकुलरली ऐसा मिस्टेक है, राइट, जो डिटेक्ट होता है फाइनल अकाउंट बनाने के बाद. तो इसे तो हम कुछ अलग तरीके से ही सॉल्व करेंगे. वी हैव टू यूज़ द सस्पेंस अकाउंट. ये सस्पेंस अकाउंट ऐसा है जो सस्पेंसली ओपन किया जाता है, यानी कि उसका नाम ही सस्पेंस अकाउंट है, राइट. ऑन दिस स्पॉट अगर आपको ये अमाउंट ढूंढना हो तो शायद टाइम लगे, क्योंकि 31 मार्च के हिसाब से आपको जाना पड़ता है. तो अब यहाँ पर हम सस्पेंस अकाउंट खोलेंगे. हालांकि इस साल के लिए सस्पेंस अकाउंट का जो भी अकाउंट ओपन करना है उसकी इन्फॉर्मेशन आपके पास नहीं होगी, यानी आपके पास ये इन्फॉर्मेशन है कि पर्टिकुलरली आपको ये सिलेबस में, लेकिन इसका सस्पेंस अकाउंट की जो इन्फॉर्मेशन है उसमें उसका सम जो है उसमें सस्पेंस अकाउंट ओपन करने का कोई सम नहीं है. तो लेट्स स्टार्ट. If the accounts are written correctly without any error, the trial balance tallies and thereafter final accounts are prepared. But when the trial balance does not tally because of some errors, many times it is required to detect such errors and consequently final accounts cannot be prepared in time. So ये तो ऐसी इन्फॉर्मेशन है कि when you are going to prepare और when the particular work is completed और आपको मालूम पड़ा कि बैलेंस टैली नहीं होता है, ओके, आपको फाइनल अकाउंट बनाना है. तो फाइनल अकाउंट आप कैसे बनाओगे कि आपका ट्रायल बैलेंस ही टैली नहीं हो रहा है. So in such circumstances, the difference of the trial balance is transferred to suspense account and final accounts are prepared. तो समझ लो कि कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट की वजह से आपका ट्रायल बैलेंस टैली नहीं हो रहा है, डेबिट साइड का टोटल कम आ रहा है, फॉर एग्जांपल 5000. तो ये 5000 आप लिख सकते हो डेबिट साइड पर सस्पेंस अकाउंट से, एंड ऑन दिस स्पॉट आपका बैलेंस जो भी है, राइट, जो भी डेबिट साइड का है या क्रेडिट साइड भी ये हो सकता है, जो भी बैलेंस है आपने सस्पेंस अकाउंट के तौर पर लिख दिया और वो आपने उस टाइम के लिए क्लोज कर दिया. ट्रायल बैलेंस टैली हो गया, फाइनल अकाउंट बना दिया, राइट. अब फाइनल अकाउंट बनेगा तब आपको मालूम पड़ेगा कि सस्पेंस अकाउंट कहाँ जा रहा है, डेबिट साइड पर कहाँ लिखना है, राइट. लेकिन अगर ये सेम क्रेडिट साइड पर है तो वो असेट लायबिलिटी क्या है वो हम देखेंगे बाद में. लेकिन अभी के लिए याद रखो कि हमने अकाउंट क्लोज कर दिया है टेम्पररी बेस पर. तो वी कैन से because of that final accounts cannot be prepared in time. So such circumstances the difference of the trial balance is transferred to suspense and final account prepared. So it is prepared. Afterwards the suspense account is closed when errors are rectified with or without the help of the suspense account as per the requirement. तो बाद में अप्रैल में जून जुलाई अगस्त में सब जब आपका सब कुछ काम खत्म हो गया तब सस्पेंस अकाउंट को क्लोज करना पड़ेगा और एरर्स रेक्टिफाई करना पड़ेगा और यूज़ करना है आपको सस्पेंस अकाउंट रिक्वायरमेंट के हिसाब से. अगर आपने सस्पेंस अकाउंट के को जो डेबिट किया था, डेबिट बैलेंस है, तो उसको हमें क्रेडिट करना पड़ेगा और जो एरर्स फाइंड आई उसको लिखना पड़ेगा. क्रेडिट किया है तो उसको डेबिट करना पड़ेगा, ज़रूरत पड़ी तो इसका यूज़ फिर से कर सकते हो आप. लेट्स मूव टू दी सस्पेंस अकाउंट. एरर्स रेक्टिफाई करने के लिए ये सस्पेंस अकाउंट यूज़ किया जाता है. व्हेन द ट्रायल बैलेंस डज नॉट टैली बट देयर इज एन अर्जेंसी ऑफ फॉर प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट्स, temporarily the difference in the trial balance is transferred to one account in order to get it tallied, and that account is known as a suspense account. Right? This is the simple information related to suspense account. इसका मीनिंग है कि जब ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होता है और प्रिपेयरिंग है, हमको प्रिपेयर करना है फाइनल अकाउंट, उसकी अर्जेंसी है. फाइनल अकाउंट को प्रिपेयर करने की अर्जेंसी रहती है क्योंकि वो हमें पर्टिकुलरली प्रेजेंट करना पड़ता है, पब्लिश करना पड़ता है अगर कंपनी हो तो उस टाइम पर हम इसका यूज़ कर सकते हैं. टेम्पररी जो भी डिफरेंस है, राइट, ट्रायल बैलेंस वो ट्रांसफर होता है एक अकाउंट में, कोई एक वन अकाउंट में, इन ऑर्डर टू गेट टैलीड. तो ये जो पर्टिकुलर डिफरेंस है कोई एक अकाउंट में हम ट्रांसफ़र करते हैं उसको टैली करने के लिए, और जो अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं उसका नाम है सस्पेंस अकाउंट. यानी जो हमें हमारा अमाउंट नहीं मिल रहा है वो अमाउंट ना मिले तब तक हमें कोई अकाउंट चालू रखना पड़ेगा, अकाउंट लिखना पड़ेगा टू गेट टैलीड दैट ट्रायल बैलेंस, दैट इज़ द सस्पेंस अकाउंट. एक ऐसा अकाउंट जो टेम्पररी बेस पर खोला जाता है, हालांकि ये परमानेंट नहीं है, उसको फिर से क्लोज करना पड़ेगा. जो टेम्पररी बेस पर खोला गया है उसको क्लोज करना पड़ेगा आफ्टर वी फाइंड आउट द एरर, वो है सस्पेंस अकाउंट. इफ द डिफरेंस अराइजेस ऑन द डेबिट साइड ऑफ अ ट्रायल बैलेंस इट इज ट्रीटेड एज डेबिट बैलेंस ऑफ द सस्पेंस अकाउंट, एंड इन द फाइनल अकाउंट्स इट विल बी शोन ऑन द एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट. मैंने ऊपर बोला आपको कि कहाँ लिखना है वो हम देखेंगे. तो याद रखो कि डेबिट बैलेंस सस्पेंस अकाउंट में लिखा है
राइट। तो मोस्टली वो मैसेज साइड पर लिखेंगे बैलेंस शीट में। दूसरा, तो डिफरेंस अराइजेज ऑन क्रेडिट साइड। अगर प्रॉब्लम क्रेडिट साइड पर है, क्रेडिट साइड का टोटल कम आ रहा है, राइट, तो ट्रायल बैलेंस में तो हमें ट्रीट करना पड़ेगा क्रेडिट बैलेंस सस्पेंस अकाउंट से। और फाइनल अकाउंट्स में जब भी हम बताएंगे तो कैपिटल लायबिलिटीज में उसको बैलेंस में लिखेंगे। तो जो हमने डेबिट साइड पर सस्पेंस अकाउंट लिखा है हो जाएगा एसेट्स में, और अगर क्रेडिट साइड पर लिखा है तो हो जाएगा एसेट्स, नहीं सॉरी, हो जाएगा लायबिलिटीज़ में, राइट। तो याद रखो, और दोनों साइड ना आए, हाँ, वो एक ही साइड आए। अगर आपने डेबिट साइड लिखा है तो एसेट्स में, क्रेडिट साइड लिखा है तो लायबिलिटी में। सो दैट इज द इंफॉर्मेशन ऑफ सस्पेंस अकाउंट। सी हाउ द एंट्रीज आर गिवन हियर। बैलेंस शीट इज टैलीड बट ट्रांसफरिंग द डिफरेंस ऑफ ट्रायल बैलेंस टू सस्पेंस अकाउंट, राइट, वो तो टैलीड हो जाएगी, बैलेंस शीट भी टैलीड हो जाएगी उससे। लेकिन इन द बिगिनिंग और ड्यूरिंग द नेक्स्ट ईयर द एरर्स बिकॉज ऑफ विच द ट्रायल बैलेंस वर नॉट टैलीड, रेक्टिफिकेशन एंट्रीज विल बी पास्ड विद द हेल्प ऑफ द सस्पेंस अकाउंट। तो सस्पेंस अकाउंट जो हमने बनाया था ना, उसका यूज़ करके हमने वो फाइंड आउट करना है फिर से। फॉर एग्जाम्पल, द टोटल ऑफ परचेस बुक इज अंडर कास्ट बाई ₹1000। तो दिस एरर विल बी रेक्टिफाइड बाय एन एंट्री इन जनरल प्रॉपर विच इज़ एज अंडर। तो हमने क्या लिखा होगा, द परचेस बुक का टोटल कम था, यानी परचेस का अमाउंट 1000 कम आया था, तो वो 1000 हमने लिख दिया नीचे सस्पेंस अकाउंट, और वो परचेस था, राइट। तो बाय डिफॉल्ट हम समझ सकते हैं क्रेडिटर्स था, तो हमने लायबिलिटी की होगी, लायबिलिटी ऑलवेज क्रेडिटेड, तो सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट। तो अब क्या करेंगे, उसकी एंट्री परचेस अकाउंट डेबिटेड 1000 टू सस्पेंस अकाउंट 1000। तो हमने रेक्टिफाई कर लिया, तो अब उसको बंद कर दो, सिंपल है ना। सो सेम वे इफ द टोटल ऑफ सेल्स बुक इज ओवरकास्ट बाय 1000 देन एंट्री विल बी रेक्टिफाइड बाय डेबिटिंग सेल्स अकाउंट एंड क्रेडिटिंग सस्पेंस अकाउंट। सिंपल सा है। तो अगर ये देखो यहाँ पर ये अंडर कास्ट था, यानी 1000 हमने डेबिट किया, यहाँ ओवर कास्ट था तो 1000 हमने क्रेडिट कर दिया। सस्पेंस अकाउंट तो रखेगा ही, रखना ही पड़ेगा, क्योंकि उसको लेके ही हमने वो हमारा फाइनल अकाउंट बनाया था। सो व्हेन द एरर इज कमिटेड ओनली वन साइड, द करेक्ट अकाउंट is debited or credited correctly and the other account, that is suspense account is debited or credited। अगर एक ही पर्टिकुलर अकाउंट की मिस्टेक है तो जो मिस्टेक है वो अकाउंट डेबिट क्रेडिट होगा, और बाकी दूसरा अकाउंट होगा सस्पेंस अकाउंट। सो व्हेन ऑल द एरर्स आर रेक्टिफाइड सस्पेंस अकाउंट इज क्लोज ऑटोमेटिकली। आपको कुछ करने की भी जरूरत नहीं होगी, सस्पेंस अकाउंट अपने आप क्लोज हो जाएगा, क्योंकि आपने जो डेबिट किया था वो क्रेडिट करना पड़ेगा, सस्पेंस के हिसाब से ही करोगे। सो अदर देन रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स सस्पेंड अकाउंट इज ऑल्सो यूजफुल। देखो उसका दूसरा यूज़ याद रखना, हालांकि ये अलाउ नहीं है फिर भी, कि सस्पेंस अकाउंट इज ऑल्सो यूजफुल फॉर वेरियस अदर पर्पजेज सच एज व्हेन एनी ट्रांजेक्शन द अकाउंट विच इज टू बी डेबिटेड और क्रेडिटेड इज नॉट डिसाइडेड फॉर द टाइम बीइंग दैट अमाउंट इज डेबिटेड और क्रेडिटेड टू सस्पेंस अकाउंट। यानी कि कोई एक टाइम बीइंग, कोई समय के हिसाब से आप देखो कि ये कौन सा अकाउंट है वो डिसाइड नहीं है, आपको मालूम नहीं है, ऐसा तो नहीं होगा, क्योंकि अकाउंट का बेस है, राइट। जो अकाउंटेंट वो लिख रहे हैं अकाउंट ओरिजिनली, उनको मालूम ही होता है ये अकाउंट कौन सा है, लेकिन वो डिसाइड नहीं हुआ है अभी तक, राइट। कई बार ऐसा होता है, तो उस टाइम हम सस्पेंस अकाउंट क्रिएट करते हैं, वो डेबिट होता है, क्रेडिट भी हो जाता है। लेकिन लेटर ऑन जब करेक्ट हेड ऑफ द अकाउंट इज डिसाइडेड, वो कंप्लीटली मालूम पड़ जाता है कि परचेज ये सेल्स ही, परचेज ही रिटर्न, सेल्स रिटर्न है, एसेट है, इनकम है, वॉट एवर कोई भी है। उसके बाद गिविंग द इफेक्ट टू दैट अकाउंट द सस्पेंड अकाउंट इज क्लोज। तो हमने वो समझ लो कि डेबिट किया है सस्पेंड अकाउंट और टू कैश क्रेडिट किया है, तो आपको बताना ये है कि पर्टिकुलरली ये कैश से कुछ आया है, कैश पे किया है, लेकिन सस्पेंस अकाउंट अभी आपने डेबिट किया है, तो एग्जैक्टली आपको हेड मालूम पड़ गया तो सस्पेंस क्रेडिट हो जाएगा और वो जो हेड वो डेबिट हो जाएगा, सिंपल। तो लेट्स लुक आफ्टर द पर्टिकुलर इलस्ट्रेशन। हालांकि इसका जो अकाउंट है इसमें हमें बनाना है वो आपके सिलेबस में नहीं है, और ये भी सिर्फ आपके इन्फॉर्मेशन के लिए यही है इलस्ट्रेशन, कैसे हम सस्पेंस अकाउंट क्रिएट करते हैं। श्री हरजीत हैज़ टैलीड हिज ट्रायल बैलेंस बाय डेबिटिंग अ डिफरेंस ऑफ ₹1000 टू सस्पेंस अकाउंट एंड देयर आफ्टर ही हैज़ प्रिपेयर्ड फाइनल अकाउंट्स। आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स द फॉलोइंग एरर्स आर डिटेक्टेड। अब देखो ये 1000 की ही मिस्टेक थी, राइट, लेकिन एरर्स बहुत हुई है। तो क्या हुआ, ट्रायल बैलेंस टैलीड कर दिया, 1000 का डिफरेंस सस्पेंस अकाउंट लिख के डेबिट करके, और ये सब एरर है, देख लो। 1 गुड्स ऑफ ₹3500 रिटर्न बाय बीना इज पोस्टेड ऑन डेबिट साइड ऑफ हर अकाउंट, है। तो हमने यहाँ क्या किया है, बीना ने रिटर्न किया था, हमने उसका पोस्टिंग गलत किया है। अब ये एरर्स आपको बताया इसलिए आप लिख सकते हो कि सस्पेंस अकाउंट। अगर आपको मालूम ही नहीं है तो आप क्या करोगे, पोस्टिंग गलत किया तो फिर आप वो एंट्री दे दोगे, कौन सा वाला, जो हमने ट्रायल बैलेंस बनाया था उसके बाद की जो एरर्स थी उसमें,
लेकिन यहाँ हमको बताया गया कि फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर ही हो गए, इसलिए हम यहाँ ये पर्टिकुलर सस्पेंस अकाउंट क्रिएट करते हैं। तो मिल गया हमें, तो क्या लिखेंगे, टोटल विच वॉज रिटर्न बाय द बीना, तो बीना के अकाउंट में हमने क्रेडिट करना पड़ेगा, लेकिन हमने क्या किया था, इस पोस्टेड ऑन डेबिट साइड, तो उसको क्रेडिट करना पड़ेगा। लेट्स लुक आफ्टर दिस वन, सस्पेंस अकाउंट विल बी डेबिटेड विथ 7000, क्योंकि 3500 तो ऑलरेडी थे, राइट। आपको ये सस्पेंस अकाउंट बाद में देखना है, पहले देखो बीना विल बी क्रेडिटेड, क्यों, इट वॉज रिटर्न बाय द बीना, तो वो तो 3500 है ही है, लेकिन जो पोस्टेड डेबिट साइड पर किए थे उसको भी क्रेडिट करने पड़ेंगे, तो उसका भी अमाउंट आएगा, तो 7000। और दूसरी अमाउंट हम यहाँ लिखते हैं अगेंस्ट द नेम ऑफ द सस्पेंस अकाउंट। तो रेक्टिफिकेशन ऑफ गुड्स ऑफ ₹3500 रिटर्न बाय बीना पोस्टेड ऑन डेबिट साइड ऑफ हर अकाउंट, ये टैली लास्ट में होगा। सेकंड, टोटल ऑफ परचेज रिटर्न बुक इज ओवरकास्ट बाय 800, परचेज रिटर्न बुक ओवरकास्ट होगा है 800 से, तो परचेज रिटर्न ऑलवेज क्रेडिट होता है, तो उसको अपोजिट करना पड़ेगा डेबिट, तो परचेज अकाउंट डेबिटेड टू 800। अब उसको ओवरकास्ट है तो अंडरकास्ट करना, इस लेवल पर लाने के लिए हमने 800 डेबिट कर दिया, लेकिन व्हाट अबाउट दैट सस्पेंस अकाउंट विच क्रिएटेड, सो अपने सस्पेंस अकाउंट बनाया उसको यहाँ क्रेडिट करते हैं। ये एक ही अकाउंट बनाया हमने सब मिला के, और इतनी सारी हमें पर्टिकुलर एरर्स मिली। नेक्स्ट वन, थर्ड वन, हरजीत हैज़ पेड ₹600 फॉर हिज पर्सनल मेडिकल बिल, यानी ड्राइंगों का अमाउंट इज डेबिटेड टू मिसलेनियस एक्सपेंस, तो एक्चुअली मिसलेनियस एक्सपेंस है ही नहीं, तो उसको क्रेडिट करो, तो डेबिट क्या करोगे, ड्राइंग। याद रखो यहाँ हमने सस्पेंस अकाउंट क्यों नहीं लिखा है, क्योंकि सिंपली ये तो एक सिंपल सा एंट्री है, सो ड्राइंग अकाउंट डेबिटेड 600 टू मिसलेनियस एक्सपेंस 600, बीइंग रेक्टिफिकेशन ऑफ पर्सनल मेडिकल बिल ऑफ 600 डेबिटेड टू मिसलेनियस एक्सपेंस, इसलिए कि यहाँ ड्राइंग अकाउंट आ रहा है, तो उसको सस्पेंस हम नहीं छोड़ते। Fourth one, ₹1200 received from Neela for rent is posted to the credit of her account as well as to the rent account, तो ये तो डबल मिस्टेक हो गई है, इसमें हमने वो ज्वाइन कर लिया है। देख लो कि नीला से हमने मिले तो कैश अकाउंट रिसीव, तो कैश अकाउंट डेबिटेड टू नीला, फॉर रेंट इज पोस्टेड टू क्रेडिट हर अकाउंट, तो अब नीला को हमने लिख दिया नीला से, लेकिन एक्चुअली इट इज़ आवर इनकम, तो हमें लिखना था कैश अकाउंट डेबिटेड टू रेंट अकाउंट, राइट, लेकिन हमने क्या कर दिया, देख लो, तो एंट्री को रिवर्स करना, फिर से एक बार एंट्री देख लो, 1200 रिसीव्ड फ्रॉम नीला फॉर रेंट इज पोस्टेड टू द क्रेडिट ऑफ हर अकाउंट एज वेल एज टू द रेंट अकाउंट, तो उसको रेक्टिफाई करने के लिए क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल नीला का जो भी है उसको डेबिट करना पड़ेगा, क्योंकि वो अमाउंट क्रेडिट हुआ है, तो नीला से अकाउंट डेबिट है 1200 टू सस्पेंस 1200। ये क्या हुआ कि रेक्टिफिकेशन ऑफ रेंट इज 1200 रिसीव्ड फ्रॉम नीला क्रेडिटेड टू हर अकाउंट, तो उसके अकाउंट में तो क्रेडिट नहीं करना था ना, तो हमने उसके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया, तो पहले तो उसको डेबिट करना पड़ेगा 1200, तो ही जाएगा। और दूसरा ऑल्सो रेंट अकाउंट क्रेडिटेड टू हर अकाउंट एंड ऑल्सो रेंट अकाउंट, तो दोनों में गया था, तो रेंट में तो सही है ना, लेकिन जो नीला में गया था उसको हमने निकाल दिया डेबिट करके, तो बाकी का जो अमाउंट क्रेडिट करना पड़ेगा वो सस्पेंस से जाएगा, सिंपल। नेक्स्ट वन, फिफ्थ वन, गुड्स ऑफ ₹5000 सोल्ड टू सुरेंद्र इज रिकॉर्डेड इन परचेस बुक, तो इसकी एंट्री हमने आगे देख ली है, हमने उसको रेक्टिफाई किया, लेकिन ये तो फाइनल अकाउंट बनने के बाद हमको मालूम पड़ा ना, तो सिंपल हमने उसको गुड्स सोल्ड किया था और लिख दिया परचेस बुक में, तो पहला तो आएगा ही इज़ द रिसीवर ऑफ द गुड्स, राइट, याद रखना अमाउंट है हमारी 5000, हाँ देख लो, तो पहला तो आएगा सुरेंद्र अकाउंट डेबिटेड, राइट, 10,000 टू परचेस 5 टू सेल्स 5, ये तो इजीली हो जाएगा रेक्टिफिकेशन, जो भी हमने एंट्री दी है, तो इसमें हमें सस्पेंस अकाउंट ओपन करने की जरूरत नहीं है, तो रेक्टिफिकेशन ऑफ गुड्स ₹5000 सोल्ड टू सुरेंद्र विच वॉज रिकॉर्डेड इन परचेस बुक, ये एंट्री पहली बार नहीं है, तीसरी बार हम ये देख रहे हैं। और लास्ट वन, ₹6000 पेड टू ईसा फॉर अ रीपेमेंट ऑफ लोन इज नॉट पोस्टेड टू हर अकाउंट, हमने क्या किया, ईसा को अमाउंट पे किया है, ईसा इज द रिसीवर, राइट, लेकिन याद रखो इट इज़ द रीपेमेंट ऑफ लोन, रीपेमेंट लोन ईसास लोन अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, बट पोस्टेड टू हर अकाउंट, लेकिन उसके अकाउंट से पोस्ट किया गया है, तो उसका जो अकाउंट है 6000 से हमने पोस्ट किया है, एक्चुअली वो है ही नहीं ना, तो हमें करना था लोन ऑफ ईसास अकाउंट, राइट, तो सस्पेंस कर दो, सिंपल है। तो यहाँ क्या होगा, लोन ऑफ ईसास अकाउंट जो नहीं किया है वो 6000 कर दिया, और राइट, क्योंकि हमने टोटल जो अमाउंट है वो 6000 से डेबिट उसके नाम से नहीं लिखे, उसके लोन से करना था, राइट, तो ये लिखो लोन ऑफ 6000 हो गया। सो टू सस्पेंस, वो जो अकाउंट है वो, ये सस्पेंस अकाउंट हमने इसलिए खोला है कि फाइनल अकाउंट बन चुका है इसलिए, राइट, तो रेक्टिफिकेशन ऑफ लोन रिपेड टू ईशा ₹6000 लेफ्ट अनपोस्टेड टू हर अकाउंट, हमने उसका पोस्टिंग नहीं किया इसीलिए। इसके ऊपर से हमें एंट्री बनानी थी, वो बना दी, और सस्पेंस अकाउंट भी बनाना था जो हमारे सिलेबस में एक्चुअली नहीं है, राइट, फिर भी हमने बनाया, तो एक बार देख लेना, सस्पेंस अकाउंट जो है टैली होना चाहिए, राइट, तो देख लो, सस्पेंस टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 1000, ये कहाँ से आए, है, क्योंकि हमारे पास था बैलेंस,
ये रहा देखो, स्टार्ट किया तभी 1000, डिफरेंस डेबिट साइड है, डेबिटिंग, तो डेबिट साइड पर 1000। उसके बाद जितने जो अकाउंट सस्पेंस के डेबिट क्रेडिट हुए वो हमने लिख दिया, राइट, यहाँ पर, और लास्ट में बिना, ये सब कुछ मिला के एंड ऑफ द ईयर मीन्स एंड ऑफ द टाइम पीरियड जो आपने शुरू किया था वो ख़त्म हो गया। तो आपको ये तो मालूम पड़ गया होगा कि जो सस्पेंस अकाउंट है वो लास्ट में टैली होना चाहिए, राइट। फिर से कहता हूँ ये सिलेबस में नहीं है इसलिए मैंने इसको इन्फॉर्मेशन के तौर पर दे दिया। नाउ यहाँ से आपको मालूम पड़ा कि आफ्टर डिटेक्टिंग द एरर्स गिविंग द रिफेक्ट इन सस्पेंस अकाउंट एट द एंड सस्पेंस अकाउंट इज क्लोज, ये वाला जो हमने किया वो, एंड इट विल नॉट हैव एनी बैलेंस, राइट। और यहाँ पर फॉर द रेक्टिफिकेशन ऑफ एंट्री नंबर 3 and 5 जो हमने दी वो सेम टू सेम ड्राइंग वाला, और ऊपर जो परचेज सेल वाला, नो इफेक्ट इज टू बी गिवन टू सस्पेंस अकाउंट बिकॉज रेक्टिफिकेशन कैन बी कास्ट बाय डेबिटिंग और क्रेडिटिंग द अकाउंट ऑलरेडी अफेक्टेड, राइट। तो वो ऑलरेडी अफेक्ट हो चुके हैं, राइट, इसीलिए। सो दैट्स द एंड ऑफ द पर्टिकुलर पॉइंट, एंड ऑफ द चैप्टर ऑल्सो, राइट। यहाँ हमें सस्पेंस अकाउंट का अकाउंट बनाने का कोई सम नहीं है, जो एक था मैंने आपको बता दिया, ओके। सो इसको यहाँ पर ही हम ख़त्म करते हैं। ये 5वां नंबर है वो टोटली हमारे सिलेबस में निकल चुका है, प्रॉफिट एंड लॉस में उसकी एंट्री क्या जा रही है वो, तो रजिस्ट्रेशन 5, 6 भी नहीं है, राइट। और उसके रिलेटेड जो भी एग्जाम्पल है वो भी आपको नहीं करने, जस्ट टू आफ्टर दिस वन, राइट। सो दैट इज़ द एंड ऑफ द चैप्टर ऑल्सो। ये भी आपके सिलेबस में नहीं है, ध्यान रखना, क्योंकि सस्पेंस अकाउंट बनाना का है वो भी नहीं है। सो हम यहाँ एंड अप करते हैं। फ्रॉम नेक्स्ट सेशन आई विल स्टार्ट द पर्टिकुलर चैप्टर नंबर 4, that is bills of exchange. Thank you.